आज सोफी का संसार का एपिसोड 12वां है। तो चलिए शुरू करते हैं। प्राचीन काल से चली आ रही 3 धाराएं एक महान नदी में मिल गई। तुम एक ध्यानपूर्ण छात्र हो तो इससे तुम्हें पुनर्जागरण के बारे में कुछ जानकारी मिलती है। अब मैं तुम्हें नए विचारों के बारे में बताऊंगा। ठीक है, लेकिन मुझे घर जाकर खाना खाना होगा। अल्बर्टो फिर से सोफे पर बैठ गया। उसने सोफी की ओर देखा। सबसे बढ़कर पुनर्जागरण के परिणाम स्वरूप मानव जाति के बारे में एक नया दृष्टिकोण सामने आया। पुनर्जागरण के मानवतावाद ने मनुष्य और उसके मूल्य में एक नया विश्वास लाया, जो मनुष्य की पापी प्रकृति पर पक्षपातपूर्ण मध्ययुगीन जोर के विपरीत था। मनुष्य को अब असीम रूप से महान और मूल्यवान माना जाता था। पुनर्जागरण के केंद्रीय व्यक्तियों में से एक मार्सिलियो फेकिनी थे, जिन्होंने कहा कि हे नश्वर रूप में दिव्य वंश, अपने आप को जानो। एक अन्य केंद्रीय व्यक्ति पिका डेला मिरांडोला ने मनुष्य की गरिमा पर भाषण लिखा, ऐसा कुछ जो मध्य युग में अकल्पनीय रहा होगा। संपूर्ण मध्यकालीन काल में प्रस्थान बिंदु हमेशा ईश्वर ही रहा है। पुनर्जागरण के मानवतावादियों ने मनुष्य को ही अपना प्रस्थान बिंदु माना, लेकिन यूनानी दार्शनिकों ने भी कुछ ऐसा ही किया था। यही कारण है कि हम प्राचीन मानवतावाद के पुनर्जन्म की बात करते हैं, लेकिन पुनर्जागरण मानवतावाद और भी अधिक हद तक व्यक्तिवाद की विशेषता रखता है। हम केवल मनुष्य ही नहीं, हम अद्वितीय व्यक्ति हैं। यह विचार तब प्रतिभा की लगभग अनियंत्रित पूजा की ओर ले जा सकता है। आदर्श वह बन गया जिसे हम पुनर्जागरण मनुष्य कहते हैं। एक सार्वभौमिक प्रतिभा का व्यक्ति जो जीवन, कला और विज्ञान के सभी पहलुओं को अपनाता है। मनुष्य के बारे में नया दृष्टिकोण मानव शरीर रचना में रुचि के रूप में भी प्रकट हुआ। प्राचीन काल की तरह लोगों ने एक बार फिर से मृत शरीर का विच्छेदन करना शुरू किया, ताकि पता लगाया जा सके कि शरीर कैसे बना है। यह चिकित्सा विज्ञान और कला दोनों के लिए अनिवार्य था। एक बार फिर से कला के कार्यों में नग्नता को दर्शाना आम बात हो गई। 1000 साल की शर्मिंदगी के बाद यह सही समय था। मनुष्य फिर से खुद को बनने के लिए पर्याप्त साहसी था। शर्मिंदा होने की कोई बात नहीं थी। यह बहुत मादक लगता है, सोफी ने कहा और अपनी बाहें उस छोटी सी मेज पर टिका दी जो उसके और दार्शनिकों के बीच खड़ी थी। इसमें कोई संदेह नहीं है, मानव जाति के नए दृष्टिकोण ने एक बिल्कुल नए दृष्टिकोण को जन्म दिया। मनुष्य केवल ईश्वर के लिए अस्तित्व में नहीं था, इसलिए मनुष्य यहाँ और भी अभी जीवन का आनंद ले सकता था और विकास की इस नई स्वतंत्रता के साथ संभावनाएं असीम थी। अब लक्ष्य सभी सीमाओं को पार करना था। यह भी एक नया विचार था जिसे ग्रीक मानवतावादी दृष्टिकोण से देखा गया। प्राचीन काल के मानवतावादियों ने शांति, संयम और संयम के महत्व पर जोर दिया था, और पुनर्जागरण मानवतावादियों ने अपना संयम खो दिया। वे निश्चित रूप से विशेष रूप से उदारवादी नहीं थे। उनका व्यवहार ऐसा था मानो पूरी दुनिया पुनः जागृत हो गई हो। वे अपने युग के प्रति अत्यधिक सचेत हो गए, जिसके कारण उन्होंने पुरातनता और अपने समय के बीच की शताब्दियों को शामिल करने के लिए मध्य युग शब्द का इस्तेमाल किया। जीवन के सभी क्षेत्रों में बेजोड़ विकास हुआ। कला और वास्तुकला, साहित्य, संगीत, दर्शन और विज्ञान पहले से कहीं अधिक विकसित हुए। मैं एक ठोस उदाहरण का उल्लेख करूंगा। हमने प्राचीन रोम के बारे में बात की है, जिसे शहरों का शहर और ब्रह्मांड का केंद्र जैसे खिताबों से गौरव प्राप्त था। मध्य युग के दौरान शहर का पतन हुआ और 1417 ईस्वी तक पुराने महानगर में केवल 17,000 निवासी रह गए। लीले सेंट से ज्यादा नहीं, जहां हिल्डे रहती हैं। पुनर्जागरण मानवतावादियों ने रोम को पुनर्स्थापित करना अपना सांस्कृतिक कर्तव्य समझा। सबसे पहले और सबसे महत्वपूर्ण, पीटर द एपोस्टल की कब्र पर महान सेंट पीटर चर्च का निर्माण शुरू करना। और सेंट पीटर चर्च न तो संयम का दावा कर सकता है और न ही संयम का। पुनर्जागरण के कई महान कलाकारों ने इस निर्माण परियोजना में भाग लिया, जो दुनिया में सबसे महान थी। यह 1506 में शुरू हुआ और 120 साल तक चला, और विशाल सेंट पीटर स्क्वायर के पूरा होने में और 50 साल लग गए। यह अवश्य ही एक विशाल चर्च होगा। यह 200 मीटर से ज्यादा लंबा और 130 मीटर ऊंचा है, और यह 16,000 वर्ग मीटर से ज्यादा क्षेत्र में फैला हुआ है। लेकिन पुनर्जागरण के मनुष्य की निर्भीकता के बारे में इतना ही काफी है। यह भी महत्वपूर्ण था कि पुनर्जागरण अपने साथ प्रकृति के बारे में एक नया दृष्टिकोण लेके आया। यह तथ्य है कि मनुष्य दुनिया भर में घर जैसा महसूस करता था और जीवन को केवल परलोक की तैयारी के रूप में नहीं मानता था। भौतिक दुनिया के प्रति एक बिल्कुल नया दृष्टिकोण बनाया। प्रतीत को अब एक सकारात्मक चीज के रूप में देखा जाने लगा। कई लोगों का मानना था कि ईश्वर अपनी रचना में भी मौजूद है। अगर वह वास्तव में अनंत है तो उसे हर चीज में मौजूद होना चाहिए। इस विचार को सर्वेश्वरवाद कहा जाता है।
मध्ययुगीन दार्शनिकों ने इस बात पर जोर दिया था कि ईश्वर और रचना के बीच एक दुर्गम बाधा है। अब यह कहा जा सकता है कि प्रकृति दिव्य है और यहाँ तक कि यह ईश्वर का खिलना है। इस तरह के विचारों को चर्च द्वारा हमेशा अच्छी तरह से नहीं देखा जाता था। गियोर्डानो ब्रून का भाग इस एक नाटकीय उदाहरण था। न केवल उन्होंने दावा किया कि ईश्वर प्रकृति में मौजूद है, बल्कि उनका यह भी मानना था कि ब्रह्मांड का दायरा अनंत है। उन्हें उनके विचारों के लिए बहुत कठोर सजा दी गई थी। कैसे? उन्होंने 1600 में रोम के फूल बाजार में जला दिया गया था। कितना भयानक और मुक्तापूर्ण! और आप इसे मानवतावाद कहते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। ब्रूनो मानवतावादी थे, उनके जल्लाद नहीं। पुनर्जागरण के दौरान जिसे हम मानवतावादी विरोधी कहते हैं वह भी पनपा। इससे मेरा मतलब राज्य और चर्च की सत्तावादी शक्ति से है। पुनर्जागरण के दौरान चुड़ैलों को आजमाने, विधर्मियों को जलाने, जादू और अंधविश्वासी, खूनी धार्मिक युद्ध और सबसे कम नहीं अमेरिका की क्रूर विजय की जबरदस्त प्यास थी। लेकिन मानवतावाद का हमेशा एक छाया पक्ष रहा है। कोई भी युग या तो पूरी तरह से अच्छा है या पूरी तरह से बुरा नहीं होता। अच्छाई और बुराई जुड़वा धागे हैं जो मानव जाति के इतिहास में चलते हैं और अक्सर वे आपस में जुड़ जाते हैं। यह हमारे अगले मुख्य वाक्यांश एक नई वैज्ञानिक पद्धति, एक और पुनर्जागरण नवाचार के बारे में कम से कम सच नहीं है, जिसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। क्या यही वह समय था जब उन्होंने पहली फैक्ट्रियां बनाई थी? नहीं, अभी नहीं। लेकिन पुनर्जागरण के बाद हुए सभी तकनीकी विकास के लिए एक पूर्व शर्त नई वैज्ञानिक पद्धति थी। इससे मेरा मतलब है कि विज्ञान के प्रति पूरी तरह से नया दृष्टिकोण। इस पद्धति के तकनीकी लाभ बाद में ही स्पष्ट हुए। यह नया तरीका था। मुख्य रूप से यह हमारी अपनी इंद्रियों से प्रकृति की जांच करने की एक प्रक्रिया थी। 14वीं शताब्दी में ऐसे विचारकों की संख्या बढ़ती जा रही थी जो पुराने अधिकार में अंधविश्वास के खिलाफ चेतावनी देते थे, चाहे वह धार्मिक सिद्धांत हो या अरस्तु का प्राकृतिक दर्शन। इस विश्वास के खिलाफ भी चेतावनियां दी गई कि समस्याओं को केवल सोच से हल किया जा सकता है। तर्क के महत्व में अतिरंजित विश्वास पूरे मध्य युग में मान्य था। अब यह कहा जाने लगा कि प्राकृतिक घटनाओं की हर जांच, अवलोकन, अनुभव और प्रयोगों पर आधारित होनी चाहिए। हम इसे अनुभवजन्य विधि कहते हैं। इसका मतलब केवल यह है कि कोई व्यक्ति अपने ज्ञान को अपनी अनुभव पर आधारित करता है, न कि धूल भरे चर्म पत्रों या कल्पना की उपज पर। अनुभवजन्य विज्ञान प्राचीन काल में जाना जाता था, लेकिन व्यवस्थित प्रयोग कुछ नई चीज थी। मुझे लगता है कि उनके पास आज के समय में हमारे पास मौजूद कोई भी तकनीकी उपकरण नहीं था। बेशक उनके पास तो न कैलकुलेटर था और न ही इलेक्ट्रॉनिक तराजू, लेकिन उनके पास था गणित और उसके पास थे तराजू। अब वैज्ञानिक टिप्पणियों का सटीक गणितीय शब्दों में व्यक्त करना सबसे जरूरी था। जो मापा जा सकता था उसे मापा गया। 17वीं शताब्दी के सबसे महत्वपूर्ण वैज्ञानिकों में से एक इतालवी गैलीली ने कहा था कि जो मापा नहीं जा सकता उसे मापने योग्य बनाओ। उन्होंने यह भी कहा था कि प्रकृति की पुस्तक गणित की भाषा में लिखी गई है और इन सभी प्रयोगों और मापों में नए आविष्कार संभव हुए। पहला चरण एक नई वैज्ञानिक पद्धति की थी। इसने तकनीकी क्रांति को संभव बनाया और तकनीकी सफलता ने तब तक हर आविष्कार के लिए रास्ता खोल दिया। आप कह सकते हैं कि मनुष्य ने अपनी प्राकृतिक स्थिति से अलग होना शुरू कर दिया था। प्रकृति अब ऐसी चीज नहीं थी जिसका मनुष्य केवल एक हिस्सा था। ज्ञान ही शक्ति है। अंग्रेजी दार्शनिक फ्रांसिस बेकन ने कहा, जिससे ज्ञान के व्यवहारिक मूल्य को रेखांकित किया गया और यह वास्तव में नया था। मनुष्य गंभीरता से शुरू कर रहा था। प्रकृति में हस्तक्षेप करना और उसे नियंत्रित करना शुरू किया गया, लेकिन केवल अच्छे तरीके से ही नहीं। यह वही है जिसका मैं उल्लेख कर रहा था जब मैंने अच्छे और बुरे धागों के बारे में बात की थी। तो हमारे हर काम में लगातार जुड़े रहते हैं। पुनर्जागरण में शुरू हुई तकनीकी क्रांति ने कताई जेनी और बेरोजगारी, दवाओं और नई बीमारियों, कृषि की बेहद दक्षता और पर्यावरण की दुर्दशा, वॉशिंग मशीन और रेफ्रिजरेटर जैसे व्यवहारिक उपकरणों और पर्यावरण और प्रौद्योगिकी कचड़े को जन्म दिया। आज हम जिस गंभीर पर्यावरणीय खतरे का सामना कर रहे हैं उसने कईयों को तकनीकी क्रांति को प्राकृतिक परिस्थितियों के लिए खतरनाक बनाया, कुसमयोजित के रूप में देखा गया है। यह बताया गया है कि हमने कुछ ऐसा शुरू किया है जिसे हम अब नियंत्रित नहीं कर सकते। अधिक आशावादी लोग सोचते हैं कि हम अभी भी प्रौद्योगिकी के पालने में रह रहे हैं, और हालांकि वैज्ञानिक युग में निश्चित रूप से शुरुआती परेशानियां रही हैं, हम धीरे धीरे प्रकृति को नियंत्रित करना सीखेंगे बिना इसके अस्तित्व और इस प्रकार अपने अस्तित्व को खतरे में डाले।
आप क्या सोचते हैं? मुझे लगता है कि शायद दोनों ही दृष्टिकोण में कुछ सच्चाई हो सकती है। कुछ हमें प्रकृति के साथ हस्तक्षेप करना बंद करना चाहिए, लेकिन अन्य क्षेत्रों को में हम सफल हो सकते हैं। एक बात तो तय है, मध्य युग में वापस जाने का कोई रास्ता नहीं है। पुनर्जागरण के बाद से मानव जाति सिर्फ एक सृष्टि का हिस्सा नहीं रही है। मनुष्य ने प्रकृति में हस्तक्षेप करना और उसे अपने छवि के अनुसार बनाना शुरू कर दिया है। सच में मनुष्य कितना बढ़िया कृति है। हम पहले ही चांद पर जा चुके हैं। कौन सा मध्ययुगीन व्यक्ति ऐसी बात पर विश्वास कर सकता है? नहीं, यह पक्का है। हमें नए विश्व दृष्टिकोण की ओर ले जाया जाता है। पूरे मध्य युग में लोग आसमान के नीचे खड़े होकर सूर्य, चंद्रमा, तारों और ग्रहों को देखते थे, लेकिन किसी को भी इस बात पे संदेह नहीं था कि पृथ्वी ब्रह्मांड का केंद्र है। किसी भी अवलोकन में इस बात पर कोई संदेह नहीं किया गया कि पृथ्वी स्थिर रही, जबकि आकाशीय पिंड इसके चारों ओर अपनी कक्षाओं में यात्रा करते रहे। हम इसे भू केंद्रित विश्व चित्र कहते हैं, या दूसरे शब्दों में यह विश्वास कि सब कुछ पृथ्वी के चारों ओर घूमता है। ईसाई मान्यता यह भी है कि ईश्वर सभी आकाशीय पिंडों से ऊपर से शासन करता है। इन विश्व चित्र को बनाए रखने में योगदान दिया। काश यह सब इतना आसान होता, लेकिन 1543 में एक छोटी सी किताब प्रकाशित हुई जिसका शीर्षक था आकाशीय क्षेत्रों की क्रांतियां। इसे पोलिश खगोलशास्त्री निकोलस कोपरनिकस ने लिखा था, जिनकी मृत्यु उसी दिन हो गई जिस दिन ये किताब प्रकाशित हुई थी। कोपरनिकस ने दावा किया कि यह सूर्य नहीं है जो पृथ्वी के चारों ओर घूमता है, बल्कि यह सूर्य के विपरीत है। उन्हें यह लगा कि आकाशीय पिंडों के अवलोकन में पूरी तरह संभव है जो अस्तित्व में थे। उन्होंने कहा कि लोगों का हमेशा से यह मानना रहा है कि सूर्य पृथ्वी के चारों ओर घूमता है, क्योंकि पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है। उन्होंने बताया कि आकाशीय पिंडों के सभी अवलोकन को समझना कहीं अधिक आसान है यदि कोई यह मान ले कि पृथ्वी और अन्य ग्रह दोनों सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। हम इसे सूर्य केंद्रित विश्व चित्र कहते हैं, जिसका अर्थ है सब कुछ सूर्य के चारों ओर घूमते हैं, केंद्रित है। और वह विश्व चित्र सही था, पूरी तरह से नहीं। उसका मुख्य बिंदु कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है निश्चित रूप से सही है, लेकिन उन्होंने दावा किया कि सूर्य ब्रह्मांड का केंद्र है। आज हम जानते हैं कि सूर्य असंख्य तारों में से केवल एक है और हमारे चारों ओर सभी तारे कई अरब आकाशगंगाओं में से केवल एक हैं। कोपरनिकस का यह भी मानना था कि पृथ्वी और अन्य ग्रह सूर्य के चारों ओर वृत्ताकार कक्षाओं में घूमते हैं। क्या वे नहीं हैं? नहीं, उनके पास गोलाकार कक्षाओं में अपने विश्वास को आधार बनाने के लिए प्राचीन विचार के अलावा कुछ भी नहीं था कि आकाशीय पिंड गोल होते हैं और केवल इसलिए वृत्ताकार घूमते हैं क्योंकि वे स्वर्गीय थे। प्लेटो के समय से ही गोले और वृत्त को सबसे सही ज्यामितीय आकृतियां माना जाता था, लेकिन 1600 के दशक की शुरुआत में जर्मन खगोलशास्त्री जोहान्स केपलर ने व्यापक अवलोकनों के परिणाम प्रस्तुत किए, जिनसे पता चला कि वह सूर्य को एक फोकस पर रखते हुए अंडाकार या कक्षाओं में घूमते हैं। उन्होंने यह भी बताया कि किसी ग्रह की गति सबसे अधिक तब होती है जब वो सूर्य के सबसे करीब होता है, और ग्रह की कक्षा सूर्य से जितने दूर होती है वह उतनी ही धीमी गति में चलता है। केपलर के समय यह वास्तव में यह नहीं कहा गया था कि पृथ्वी अन्य ग्रहों की तरह ही है ग्रह। केपलर ने इस बात पर भी जोर दिया था कि पूरे ब्रह्मांड में समान भौतिक नियम लागू होते हैं। वह यह कैसे जान सकता है? क्योंकि उन्होंने प्राचीन अंधविश्वासों पर आंख मूंदकर भरोसा करने के बजाय अपनी इंद्रियों से ग्रहों की चालों की जांच की थी। गैलीलियो, जो केपलर के लगभग समकालीन थे, ने भी आकाशीय पिंडों का निरीक्षण करने के लिए दूरबीन का इस्तेमाल किया था। उन्होंने चंद्रमा के गड्ढों का अध्ययन किया और कहा कि चंद्रमा पर पृथ्वी के समान ही पहाड़ और घाटियां हैं। इसके अलावा उन्होंने पाया कि बृहस्पति ग्रह के 4 चंद्रमा हैं, इसलिए पृथ्वी को केवल चंद्रमा नहीं है। लेकिन गैलीलियो के सबसे बड़ा महत्व यह था कि उन्होंने सबसे पहले तथाकथित जड़त्व के नियम को प्रतिपादित किया था, और वह यह है कि गैलीलियो ने इसे इस प्रकार सूत्रबद्ध किया था कि एक पिंड उसी अवस्था में रहता है जिसमें वो है, चाहे वो स्थिर हो या गतिमान, जब तक कि कोई बाह्य बल उसे अपनी अवस्था बदलने के लिए बाध्य ना करता हो। तुम कहते हो तो, लेकिन यह एक महत्वपूर्ण अवलोकन था। प्राचीन काल से ही पृथ्वी की अपनी धुरी पर घूमने के खिलाफ एक मुख्य तर्क था कि पृथ्वी इतनी तेजी से घूमेगी कि सीधे हवा में फेंका गया पत्थर उस स्थान से कई गज दूर जाके गिरेगा जहां उसे फेंका गया था। तो ऐसा क्यों नहीं होता? यदि आप रेलगाड़ी में बैठे हैं और आप सेब गिरा दें तो वह पीछे क्यों नहीं गिरता? क्योंकि रेलगाड़ी चल रही होती है, वह सीधा नीचे गिरता है। ऐसा जड़त्व के नियम के कारण होता है। सेब की गति ठीक वैसी ही रहती है जैसे आपके द्वारा उसे गिराए जाने से पहले थी। मुझे लगता है मैं समझ गई हूँ। अब गैलीलियो के समय में रेलगाड़ियां नहीं थी, लेकिन अगर आप पानी के साथ एक गेंद को घुमाते हैं, जमीन पर गिरा और अचानक छोड़ दिया, यह लुढ़कता रहा क्योंकि आपके छोड़ने के बाद भी वो अपनी गति बरकरार रखता है। लेकिन यदि कमरा काफी बड़ा है तो यह अंतर रुक जाएगा। ऐसा इसलिए है क्योंकि अन्य बल इसे धीमा कर देते हैं। सबसे पहले फर्श, खासकर अगर यह खुरदला लकड़ी का फर्श हो, फिर गुरुत्वाकर्षण बल इसे देर सवेर रोक देगा। लेकिन रुको, मैं तुम्हें कुछ दिखाता हूँ। अल्बर्टो नॉक्स उठकर पुरानी मेज के पास गया। उसने एक दराज में कुछ निकाला। जब वो अपनी जगह पर लौटा तो उसने उसे
कॉफी टेबल पर रख दिया। यह था बस एक लकड़ी का बोर्ड, एक छोर पर कुछ मिलीमीटर मोटा और दूसरी छोर पर पतला। बोर्ड के बगल में जिसने लगभग पूरी मेज को ढक रखा था, उसने एक हरा संगमरमर रखा। इसे झुकाव वाला तल कहते हैं। उसने कहा, आपको क्या लगता है अगर मैं यहाँ ऊपर मार्बल छोड़ दूं जहां तक तल सबसे मोटा है तो क्या होगा? सोफी ने हार मानकर भरी, मैं आपसे 10 क्राउन की शर्त लगा सकता हूँ कि यह टेबल पर लुढ़केगा और फर्श पे जाकर खत्म होगा। चलो देखते हैं। अल्बर्टो ने मार्बल को छोड़ दिया और उसने बिल्कुल वैसा ही व्यवहार किया जैसे सोफी ने कहा था। यह टेबल पर लुढ़का, टेबल टॉप के ऊपर से हल्के से फर्श से टकराया और अंत में दीवार से जा टकराया। प्रभावशाली, सोफी ने कहा। हाँ है ना, गैलोलियो ने इसी तरह का प्रयोग किया था। आप देखिए क्या वह सचमुच इतना मूर्ख था? धैर्य रखो, वो अपनी सभी इंद्रियों से चीजों की जांच करना चाहता था, इसलिए हमने अभी शुरुआत की। पहले मुझे बताओ कि संगमरमर झुके हुए तल से नीचे क्यों लुढ़का? यह भारी होने के कारण लुढ़कने लगा। ठीक है, और वजन असल में क्या है बच्चे? यह एक मूर्खतापूर्ण सवाल है। यदि आप इसका उत्तर नहीं दे सकते हो तो यह कोई मूर्खतापूर्ण प्रश्न नहीं है। संगमरमर फर्श पर क्यों लुढ़का? गुरुत्वाकर्षण के कारण। बिल्कुल सही, यह गुरुत्वाकर्षण, जैसा कि हम कहते भी हैं, वजन का गुरुत्वाकर्षण से कुछ लेना देना है। यही बल था जिसने संगमरमर को गतिमान किया। अल्बर्टो ने पहले ही फर्श से मार्बल उठा लिया था। वह फिर से मार्बल के साथ झुके हुए तल पर खड़ा हो गया। अब मैं इसे कंचे को विमान पर घुमाने की कोशिश करूंगा, उसने कहा। ध्यान से देखो यह कैसे आगे बढ़ता है। सोफी ने देखा कि संगमरमर धीरे धीरे दूर होता गया और नीचे की ओर खिंच गया। झुकना क्या हुआ? अल्बर्टो ने पूछा। यह ढलान पर लुढ़का क्योंकि बोर्ड ढलानदार है। अब मैं संगमरमर पर स्याही पोतने जा रहा हूँ, फिर शायद हम अध्ययन कर सकें। ढलान से आपका मतलब बिल्कुल सही है, यही है। उसने एक स्याही वाला ब्रश निकाला और पूरे संगमरमर को काले रंग से रंग दिया। फिर उसने उसे फिर से घुमाया। अब सोफी ठीक से देख सकती थी कि संगमरमर विमान पर कहाँ लुढ़का था, क्योंकि इसने बोर्ड पे एक काली रेखा छोड़ दी थी। आप संगमरमर के रास्ते का वर्णन कैसे करेंगे? यह घुमावदार है, यह एक वृत्त का हिस्सा जैसा दिखता है। एकदम सही। अल्बर्टो ने उसकी ओर देखा और अपनी भौहें उठाई। हालांकि यह पूरी तरह से वृत्त नहीं है, इस आकृति को परवलय कहा जाता है। कि मेरे साथ ठीक है, लेकिन संगमरमर उसी तरह क्यों चला गया? सोफी ने गहराई से सोचा। फिर उसने सोचा, चूंकि बोर्ड ढलानदार था इसलिए गुरुत्वाकर्षण बल के कारण संगमरमर फर्श की ओर खींच गया। हाँ, यह किसी सनसनी से कम नहीं है। मैं एक लड़की को घसीट कर ले जा रहा हूँ जो अभी 15 साल की भी नहीं हुई है, और उसे ठीक वही एहसास होता है जो गैलीलियो को एक ही प्रयोग के बाद हुआ था। उसने अपने हाथों से ताली बजाई। एक पल के लिए सोफी को डर लगा कि यह पागल हो गया है। उसने आगे कहा, तुमने देखा क्या, जब 2 ताकतें एक साथ काम करती हैं तो एक ही वस्तु। गैलीलियो ने पाया कि यही बात उदाहरण के लिए एक तोप के गोले पर भी लागू होती है। इसे हवा में उछाला जाता है या पृथ्वी पर अपना रास्ता जारी रखता है, लेकिन अंततः पृथ्वी की ओर खींच जाएगा। इसलिए इसने झुके हुए तल पर संगमरमर के रास्ते के अनुरूप एक प्रक्षेप पथ का वर्णन किया होगा, और वास्तव में गैलीलियो के समय में एक नई खोज थी। अरस्तु ने सोचा कि हवा में तिरछा फेंका गया एक प्रक्षेप पहले एक सौम्य वक्र का वर्णन करेगा और फिर पृथ्वी का लंबवत गिरेगा। ऐसा नहीं था, लेकिन कोई भी यह नहीं जान सकता था कि अरस्तु गलत था, इससे पहले कि यह प्रदर्शित किया गया था। क्या यह सब सचमुच मायने रखता है? क्या इससे कोई फर्क पड़ता है? निश्चित रूप से इससे कोई फर्क पड़ता है। इसका लौकिक महत्व है मेरे बच्चे। मानव इतिहास में सभी वैज्ञानिक खोजों में से यह निश्चित रूप से सबसे महत्वपूर्ण है। मुझे यकीन है कि आप मुझे इसका कारण बताएंगे। फिर अंग्रेज भौतिक शास्त्री आइजैक न्यूटन आए, जो 1642 से 1727 तक जीवित रहे। उन्होंने इस सौरमंडल और ग्रहों की कक्षाओं का अंतिम विवरण दिया। वे न केवल यह बता सकते थे कि ग्रह सूर्य के चारों ओर कैसे घूमते हैं, बल्कि यह भी बता सकते थे कि वे ऐसा क्यों करते हैं। वे आंशिक रूप से गैलीलियो की गतिकी का हवाला देकर ऐसा करने में सक्षम थे। तो क्या ग्रह एक झुके हुए तल पर स्थित पत्थर हैं? हाँ, कुछ ऐसा ही, लेकिन थोड़ा इंतजार करो सोफी। क्या मेरे पास कोई विकल्प है? केपलर ने पहले ही बता दिया था कि कोई ऐसा बल होना चाहिए जो आकाशीय पिंडों को एक दूसरे की ओर आकर्षित करे। उदाहरण के लिए कोई सौर्य बल होना चाहिए जो ग्रहों को उनकी कक्षा में स्थिर रखता हो। ऐसा बल यह भी समझा सकता है कि ग्रह सूर्य से जितना दूर जाते हैं अपनी कक्षा में उतनी धीमी गति से क्यों चलते हैं। केपलर का यह भी मानना था कि ज्वार भाटे का उतार चढ़ाव, समुद्र तल का बढ़ना और गिरना चांदी के बल ही नतीजा होना चाहिए। और यह सच है? हाँ सच है, लेकिन यह एक ऐसा सिद्धांत था जिसे गैलीलियो ने खारिज कर दिया था। उन्होंने केपलर का मजाक उड़ाया, जिन्होंने कहा कि उन्होंने इस विचार को स्वीकृति दी कि चंद्रमा पानी पर शासन करता है। ऐसा इसलिए था क्योंकि गैलीलियो ने इस विचार को खारिज कर दिया था कि गुरुत्वाकर्षण बल बहुत दूरियों पर और आकाशीय पिंडों के बीच भी काम कर सकता है।
वह वहां गलत था। हाँ, उस विशेष बिंदु पर वो गलत था और यह वास्तव में मजेदार था, क्योंकि वह पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण और गिरती हुई वस्तुओं के बारे में बहुत चिंतित था। उसने यह भी संकेत दिया था कि कैसे बढ़ा हुआ बल किसी पिंड की गति को नियंत्रित कर सकता है। लेकिन अब न्यूटन के बारे में बात कर रहे थे। हाँ, न्यूटन भी आए। उन्होंने सार्वभौमिक गुरुत्वाकर्षण का नियम प्रतिपादित किया। यह नियम कहता है कि प्रत्येक अन्य वस्तु को एक बल से आकर्षित करती है, जो वस्तुओं के आकार के अनुपात में बढ़ता है और वस्तुओं के बीच की दूरी के अनुपात में घटता है। मुझे लगता है कि मैं समझ गया हूँ। उदाहरण के लिए, दो हाथियों के बीच जो चूहों के बीच से ज्यादा आकर्षण होता है, और एक ही चिड़ियाघर में जो हाथियों के बीच भारत में भारतीय हाथी और अफ्रीका में अफ्रीकी हाथी के बीच से ज्यादा आकर्षण होता है। तो आप इसे समझ गए होंगे। और मुख्य बिंदु आता है, न्यूटन ने साबित किया कि यहाँ आकर्षण या गुरुत्वाकर्षण सार्वभौमिक है, जिसका अर्थ है कि यह हर जगह आकाशीय पिंडों के बीच अंतरिक्ष में भी सक्रिय है। कहा जाता है कि उन्हें यह विचार तब आया जब वे एक सेब के पेड़ के नीचे बैठे थे। जब उन्होंने पेड़ से एक सेब गिरते देखा तो उन्हें खुद से पूछना पड़ा कि क्या चंद्रमा भी उसी बल से पृथ्वी की ओर खींचा जाता है, और क्या यह सच है? यही कारण है कि चंद्रमा अनंत काल तक पृथ्वी की परिक्रमा करता रहा। स्मार्ट, लेकिन वास्तव में इतना स्मार्ट नहीं। क्यों नहीं सोफी? ठीक है, यदि चंद्रमा को उसी बल से पृथ्वी की ओर खींचा जाए जिससे सेब गिरता है, तो एक दिन चंद्रमा पृथ्वी पर आकर गिरेगा, न कि हमेशा पृथ्वी का चक्कर लगाता रहेगा। जो हमें ग्रहों की कक्षा पर न्यूटन नियम की ओर ले जाता है। पृथ्वी किस तरह चंद्रमा को आकर्षित करता है? इस मामले में आप 50% सही हैं, लेकिन 50% गलत। चंद्रमा पृथ्वी पर क्यों नहीं गिरता? क्योंकि वो वास्तव में सच है कि चंद्रमा को आकर्षित करने वाला पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल जबरदस्त है। जरा सोचिए कि उच्च ज्वार पर समुद्र के स्तर को 1 या 2 मीटर उठाने के लिए कितने बल की आवश्यकता होती है। मुझे नहीं लगता कि मैं समझ पाई हूँ। गैलीलियो का आनत तल याद है? जब मैंने उस पर कूंचा लटकाया तो क्या हुआ? क्या चंद्रमा पर 2 अलग अलग शक्तियां काम कर रही हैं? बिल्कुल सही। एक बार जब सौरमंडल की शुरुआत हुई तो चंद्रमा को पृथ्वी से बाहर की ओर फेंका गया, यानी जबरदस्त बल के साथ। यह बल हमेशा प्रभावी रहेगा, क्योंकि यह बिना किसी प्रतिरोध के निर्वात में घूमता है। लेकिन यह पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण भी पृथ्वी की ओर आकर्षित होता है ना? बिल्कुल, दोनों बल स्थिर है ना, दोनों एक साथ काम करते हैं, इसलिए चंद्रमा पृथ्वी की परिक्रमा करता रहेगा। क्या सचमुच इतना सरल है? यह बहुत ही सरल है, और यही सरलता न्यूटन का पूरा उद्देश्य था। उन्होंने प्रदर्शित किया कि कुछ प्राकृतिक नियम पूरे ब्रह्मांड पर लागू होते हैं। ग्रहों की कक्षाओं की गणना करते समय उन्होंने केवल 2 प्राकृतिक नियमों को लागू किया था, जिन्हें गैलीलियो ने पहले ही प्रस्तावित किया था। एक था जड़त्व का नियम, जिसे न्यूटन ने इस प्रकार व्यक्त किया कि कोई पिंड तब तक अपनी विश्राम अवस्था या सीधी रेखा में गति करता रहता है जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल ना लगाया गया हो। उसे उस अवस्था को बदलने के लिए मजबूर किया जाएगा, तब वो अपनी उस अवस्था को बदलेगा। दूसरा नियम गैलीलियो ने एक झुके हुए तल पर प्रदर्शित किया था। अब 2 बल एक साथ किसी पिंड पे काम करते हैं, जो पिंड या अंडाकार पथ पर गति करेगा। और इसी तरह न्यूटन यह समझा सके कि सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर क्यों घूमते हैं। हाँ, सभी ग्रह 2 असमान गतियों के परिणाम स्वरूप सूर्य के चारों ओर अंडाकार कक्षाओं में घूमते हैं। पहला सौर मंडल के निर्माण के समय उनकी सीधी गति, और दूसरा गुरुत्वाकर्षण बल के कारण सूर्य की ओर गति। बहुत चतुर, बहुत बढ़िया। न्यूटन ने प्रदर्शित किया कि गतिशील पिंडों पे समान नियम लागू होते हैं पूरे ब्रह्मांड में, हर जगह। इस तरह उन्होंने मध्ययुगीन मान्यता को खत्म कर दिया कि स्वर्ग के लिए एक नियम है और पृथ्वी पर दूसरा। सूर्य केंद्रित विश्व दृष्टिकोण को अपनी अंतिम दृष्टि और अंतिम व्याख्या मिल गई थी। अल्बर्टो उठा, उसने झुके हुए तल को फिर से दूर रख दिया। उसने संगमरमर उठाया और उसे अपनी मेज पर रख दिया। सोफी को लगा कि यह आश्चर्यजनक है कि उन्होंने लकड़ी के एक टुकड़े और एक संगमरमर से कितना कुछ बनाया है। जब उसने हरे संगमरमर को देखा, जो अभी भी स्याही से बना हुआ था, तो वह पृथ्वी के ग्लोब के बारे में सोचने से खुद को नहीं रोक पाए। उन्होंने कहा, और लोगों को यह बस स्वीकार करना था कि वे अंतरिक्ष में कहीं एक यादृच्छिक ग्रह पर रह रहे थे। हाँ, नया विश्व दृष्टिकोण कई मायनों में एक बड़ा बोझ था। यह स्थिति उसी तुलनीय थी जो बाद में हुई, जब डार्विन ने साबित किया कि मानव जाति जानवरों से विकसित हुई है। दोनों मामलों में मानव जाति ने सृष्टि में अपनी कुछ विशेष स्थिति खो दी, और दोनों ही मामलों में चर्च ने भारी प्रतिरोध किया। मैं इसे अच्छी तरह से समझा सकता हूं, क्योंकि इन सब नई चीजों में ईश्वर कहां था। हर जगह एक जैसे प्राकृतिक नियम लागू होते थे, जो कोई सोच सकता था कि उसने ऐसा करके लोगों के ईश्वर की सर्वशक्तिमान में विश्वास को कमजोर कर दिया। लेकिन न्यूटन का अपना विश्वास कभी डगमगाया नहीं। उसने प्राकृतिक नियमों को महान और सर्वशक्तिमान ईश्वर के अस्तित्व का प्रमाण माना। यह संभव है कि मनुष्य की खुद की तस्वीर इससे भी बदतर रही हो। तुम्हारा मतलब क्या है? पुनर्जागरण के बाद से लोगों को विशाल आकाशगंगा में यादृच्छिक ग्रह पर अपने जीवन जीने की आदत डालनी पड़ी। मुझे यकीन नहीं है कि हमने अभी भी इसे पूरी तरह से स्वीकार कर लिया है।
लेकिन पुनर्जागरण में भी ऐसे लोग थे जिन्होंने कहा कि हम में से हर एक की पहले से कहीं अधिक स्थिति केंद्रित है। मैं ठीक से समझ नहीं पाई। पहले पृथ्वी विश्व का केंद्र थी, लेकिन अब जब खगोल शास्त्रियों ने कहा कि ब्रह्मांड का कोई पूर्ण केंद्र नहीं है, तो यह सोचा जाने लगा कि जितने लोग हैं उतने ही केंद्र भी हैं। प्रत्येक व्यक्ति ब्रह्मांड का केंद्र हो सकता है। मुझे लगता है कि मैं समझ गई। पुनर्जागरण के परिणाम स्वरूप एक नई धार्मिकता उत्पन्न हुई। जैसे जैसे दर्शन और विज्ञान धीरे धीरे धर्मशास्त्र से अलग होते गए, एक नई ईसाई धर्मनिष्ठा विकसित हुई। फिर पुनर्जागरण मनुष्य के बारे में अपने नए दृष्टिकोण के साथ आया। इसका धार्मिक जीवन पर प्रभाव पड़ा। जब व्यक्ति का ईश्वर के साथ व्यक्तिगत संबंध एक संगठन के रूप में चर्च के साथ उसके संबंध से अधिक महत्वपूर्ण हो गया था। जैसे रात में प्रार्थना करना, वह भी मध्ययुगीन कैथोलिक चर्च में लैटिन में चर्च की पूजा पद्धति और चर्च की अनुष्ठाएं प्राथमिक धार्मिक सेवा की रीढ़ थी। केवल पुजारी और भिक्षु ही बाइबल पढ़ते थे, क्योंकि यह केवल लैटिन में ही उपलब्ध थी। लेकिन पुनर्जागरण के दौरान बाइबल का हिब्रू और ग्रीक से राष्ट्रीय भाषाओं में अनुवाद किया गया। यह उस चीज का केंद्र था जिसे हम सुधार कहते हैं। मार्टिन लूथर महत्वपूर्ण थे, लेकिन वे अकेले सुधारक नहीं थे। ऐसे भी चर्च सुधारक थे जिन्होंने रोमन कैथोलिक चर्च के भीतर ही रहना चुना। उनमें से एक थे रॉटरडैम के इरास्मस। लूथर ने कैथोलिक चर्च से नाता तोड़ लिया क्योंकि वह क्षमादान नहीं खरीदना चाहता था, है ना। यह एक कारण था, लेकिन एक महत्वपूर्ण कारण था। लूथर के अनुसार लोगों को भगवान की क्षमा पाने के लिए चर्च या उसके पुजारियों की मध्यस्थता की आवश्यकता नहीं थी, न ही भगवान की क्षमा चर्च से क्षमादान खरीदने पर निर्भर थी। 16वीं शताब्दी के मध्य से कैथोलिक चर्च द्वारा इन तथाकथित क्षमादान पत्रों का व्यापार निषिद्ध कर दिया गया था। भगवान शायद इससे खुश थे। सामान्य तौर पर लूथर ने खुद को कई धार्मिक रीति रिवाजों और सिद्धांतों से दूर कर लिया था जो मध्य युग के दौरान चर्च के इतिहास में जड़ जमा चुके थे। वह नए नियम के अनुसार प्रारंभिक धर्म में लौटना चाहता था। केवल पवित्र साथ उसने कहा। इस नारे के साथ लूथर ईसाई धर्म के स्रोत की ओर लौटना चाहता था, ठीक वैसे ही जैसे पुनर्जागरण मानवतावादी कला और संस्कृति के प्राचीन स्रोत की ओर मुड़ना चाहते थे। लूथर ने बाइबल का जर्मन भाषा में अनुवाद किया, जिससे जर्मन लिखित भाषा की नींव पड़ी। उनका मानना था कि हर व्यक्ति को बाइबल पढ़ने में सक्षम होना चाहिए और इस तरह से हर व्यक्ति को बाइबल पढ़ने में सक्षम होना चाहिए। एक अर्थ में वह स्वयं अपना पुजारी बन जाता है। उसका अपना पुजारी, क्या यह बात थोड़ी आगे नहीं बढ़ गई? उसका मतलब यह था कि पुजारियों को ईश्वर के संबंध में कोई विशेष दर्जा नहीं था। लूथरन मंडली ने व्यवहारिक कारणों से पुजारियों को नियुक्त किया, जैसे कि सेवाओं का संचालन करना और दैनिक पादरी कार्यों में भाग लेना। लेकिन लूथर का मानना नहीं था कि किसी को भी चर्च के अनुष्ठानों के माध्यम से ईश्वर की क्षमा और पाप से मुक्ति मिलती है। उन्होंने कहा कि मनुष्य को केवल विश्वास के माध्यम से मुक्ति मिलती है। यह एक ऐसा विश्वास था जो उन्हें बाइबल पढ़ने में मिला था। तो क्या लूथर भी एक विशिष्ट पुनर्जागरण व्यक्ति था? हाँ और नहीं। पुनर्जागरण की एक खास विशेषता यह थी कि उन्होंने व्यक्ति और ईश्वर के साथ व्यक्ति के व्यक्तिगत संबंधों पर जोर दिया। इसलिए उन्होंने 35 साल की उम्र में खुद को ग्रीक सिखाया और प्राचीन ग्रीक संस्करण से बाइबल का जर्मन में अनुवाद करने का श्रम साध्य काम शुरू किया। लोगों की भाषा को लैटिन पर वरीयता देना भी पुनर्जागरण की एक खास विशेषता थी। लेकिन लूथर फिक्यूनो या लियोनार्डो दा विंची की तरह मानवतावादी नहीं थे। रॉटरडैम के इरास्मस जैसे मानवतावादियों ने भी उनका विरोध किया, क्योंकि उन्हें लगा कि मनुष्य के बारे में उनका दृष्टिकोण बहुत नकारात्मक था। लूथर ने घोषणा की थी कि अनुग्रह से पतन के बाद मानव जाति पूरी तरह से भ्रष्ट हो गई थी। उनका मानना था कि केवल ईश्वर की कृपा से ही मानव जाति को उचित ठहराया जा सकता है। पाप की मजदूरी तो मृत्यु है। यह तो बहुत निराशाजनक लगता है। अल्बर्टो नॉक्स खड़ा हुआ। उसने छोटा हरा और काला मार्बल उठाया और उसे अपनी ऊपर वाली जेब में रख लिया। 4 बज चुके हैं, सोफी ने भयभीत होकर कहा, और मानव जाति के इतिहास में अगला महान युग बारोक है। लेकिन हमें इसे किसी और दिन के लिए रखना होगा मेरे प्यारे हिल्डे। तुमने क्या कहा? सोफी उस कुर्सी से उठी जिस पर वो बैठी थी। तुम मुझे हिल्डे कहा? यह गंभीर गलती थी, लेकिन जुबान का फिसलना कभी भी पूरी तरह आकस्मिक नहीं होता। आप सही हो सकते हैं। आप देखेंगे कि हिल्डा के पिता ने हमारे मुंह में सब डालने शुरू कर दिए हैं। मुझे लगता है कि वह इस तथ्य का फायदा उठा रहे हैं कि हम थके हुए हैं और अपना बचाव ठीक से नहीं कर पा रहे हैं। आपने एक बार कहा था कि आप हिल्डे के पिता नहीं है। क्या यह सचमुच सच है? अल्बर्टो ने सिर हिलाया। लेकिन क्या मैं हिल्डे हूँ? मैं अब थक गया हूँ सोफी। मुझे यह समझना होगा कि हम 2 घंटे से यहाँ बैठे हैं और मैं ज्यादातर बातें कर रहा हूँ। क्या तुम्हें खाना खाने के लिए घर नहीं जाना है? सोफी को ऐसा लगा जैसे वह उन्हें बाहर फेंकने की कोशिश कर रहा था। जब वो छोटे से हॉल में गई तो उसने इस बात पर गहनता से सोचा कि उसने ऐसा क्यों किया। अल्बर्टो बाहर आया। उसके बाद हेमीज खूंटियों की छोटी सी कतार के नीचे सो